मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। लेकिन अब जब आत्मा को जाना, तो अब आत्मा की 3 शक्तियां हैं। हाँ। जिसको कहते हैं सूक्ष्म आकार स्टेज, जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि अव्यक्त वतन की स्टेज। अव्यक्त वतन की स्टेज में तीन स्वरूप है। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब ब्रह्मा की स्टेज में हमारे संकल्प चलते हैं। ब्रह्मा की स्टेज में संकल्प चलते हैं, लेकिन संकल्प अभी हम देखते हैं कि संकल्पों में क्या आता है। कभी तो देवभान आता है कि हम नर और नारी हैं, और कभी क्या आता है कि हम संकरण है, ना तो नर है ना नारी है। दोनों स्मृति आती है। जब वो नर और नारी दोनों की स्मृति का कॉम्बिनेशन आता है, वही है दैवी संस्कार। इसे कहते हैं एक्चुअल आत्मा का संस्कार। एक्चुअल आत्मा का संस्कार कहो, परमात्मा का संस्कार कहो, ईश्वरीय संस्कार को वो वही है कि जिसको कि आकारी स्वरूप दिया गया। कैसा? कि दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन उसके ये तो आकारी स्वरूप में दिखाई देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। और आकारी स्वरूप में उसकी पहचान दी हमने दैवी संस्कार। उसको पहचाना हमने, दोनों संस्कारों का कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन के अनुसार ही हमारे संकल्प चलते हैं। और जो नर और नारी के संकल्प आते हैं, उसको क्या हो रहा है? उसका अंत हो रहा है शंकर द्वारा विनाश। शंकर द्वारा विनाश। इस संकरण की स्टेज आ जाने से जो नर और नारी स्मृति आ रही थी, कर्तापन आ रहा था, और अपने पार्ट को देख करके कि हमारा पार्ट इतना अच्छा है, हमारी ऐसी यात्रा है, ये जो अच्छी है, और दूसरे की ऐसी है, हमारा ऐसा चला, ये नाम मान शान की दुनिया क्या हो जाती है? इसका विनाश होता है, मर्ज हो जाती है। ये सबको कैसा देखना आ जाता है? जब संकरण द्वारा विनाश होता है। जब तक संकरण की स्टेज नहीं आई है तो विनाश नहीं होता। मतलब आत्मिक स्मृति आ रही, लेकिन संकरण की स्टेज नहीं आई, क्योंकि संकरण की स्टेज से क्या होता है? विनाश होता है। किस चीज का? या वो चीजें मर्ज होती हैं। कौन सी? कि हम नर और नारी हैं, हम करने कराने वाले हैं। हर एक का पार्ट बड़ा ही मतलब ऊंचा नीचा नहीं है। सब सारे एक्टर क्या एक समान है। सब अपनी एक्यूरेट यात्रा कर रहे हैं, अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। और वो उतना ही उनके अंदर स्मृति विस्मृति का खेल, जितना पार्ट है उसके अंदर उतना ही आने वाला है। तेरे के सबके अंदर दैवी स्मृति आ जाएगी, वो भी नहीं आएगा। सबके अंदर ईश्वरीय स्मृति आ जाएगी, वो नहीं आएगा। क्योंकि सृष्टि रंगमंच पे जो जिस घड़ी आया है, कोई तो जब तना विकसित हुआ है तभी आ गया है। कोई जब पहली टहनी विकसित हुआ है तब आया, टहनियों के ऊपर आया है। कोई दूसरी टहनी विकसित हुई है तब उनके ऊपर आया है। कोई जो जिस घड़ी जैसा आया है, उस घड़ी ही वो वहां से उसकी स्टार्टिंग है। और अंत क्या है? अभी तो शूद्रपना सबका ही अंत है। तो ये यहाँ से शूद्रपने से वो जहां से वो आया था, वो उसका आदि है। तो वो आदि सो अंत में भी उसको वहीं तक की स्मृति आना ड्रामा में नून है, क्योंकि उसके जास्ती उसके अंदर एडिट और डिलीट नहीं हो सकता। तो हर एक कोई आत्मा अपना क्या कर रही है? अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है।
क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है, और जब तक मैं हूं यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।